1.1, ठीक है। इसमें हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े थे उसमें क्या चीज़, वास्तविक संख्या कितने गुण होते हैं, 2 गुण होते हैं। कौन कौन, एक में होते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम, दूसरा अंकगणित, ठीक है। अंकगणित पर में क्या होता है, ठीक है। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर चलते हैं, ठीक है। उनका कंसेप्ट क्या है, क्या चीज़ निकाला जाता है, ए बी क्या होता है, 2 धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ रहता है और उसमें क्यू आर यानी क्या चीज़, भागफल और शेषफल बताना पड़ता है ना, कि ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 1 नंबर, क्या कर रहा है, क्लास 10th की वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 के, ठीक है। कर रहा है इसमें निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। कर रहा है, फिर एक बार समझिए, कर रहा है निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, मतलब निम्न संख्या 1 2 3 गो संख्या दी गया, 3 गो क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, रोमन में 1 2 3। तो वही कह रहा है निम्न संख्याओं का एचसीएफ माने हाई कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कह रहा है, ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। कौन चीज़ का सूत्र का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर इसको बताना है। अगर एक नहीं कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग नहीं कीजिए तो हम लोग छोड़ देते हैं कि नहीं, डरे के हम लोग देखिए इधर शॉर्टकट में आपको समझाने के लिए भाग विधि जैसे बनाते हैं वो चीज़ का प्रयोग करते हैं। बाकी यहाँ कर रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, तो हम कर रहे हैं 1 नंबर क्वेश्चन हम चल रहे हैं। तो देखिए कर रहा है 135 और दूसरा कितना है, 25 है। तो 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए 1 नंबर क्वेश्चन। तो 1 नंबर जो कर रहा है क्वेश्चन, इसका हम 1 नंबर दे के, रोमन के 1 नंबर दे के हल लिखेंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन ऊपर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों को क्या मानते हैं, ए और बी मानते हैं, ठीक है। ए और बी मानते हैं, हमको क्या इसमें ज्ञात करना है, क्यू और आर ज्ञात करना है, ठीक है। भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो हम इसमें इससे भाग देते हैं, माने हम जानते हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। याद रखिएगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। रफ पेज में कभी इसमें नहीं भाग दिया जाता है, जहाँ सॉल्व कर देगा कि आपको हम समझाने के लिए इधर रफ पेज में हम क्या करते हैं, भाग दे के समझाते हैं। माने 135 और कितना 225 का एचसीएफ हम भाग विधि से ज्ञात करते हैं। देखिए आगे, तब उसके बाद वहाँ हम हल करके सॉल्व करके आपको आंसर बताएंगे। कह रहा है 135 में दूसरा कितना से 25 से भाग करना है। तो मान लीजिए देखिए 135 ये छोटा है, ये बड़ा है, 1 मरतबे 2 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा कि 100 100 200 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा कि ना। तो हम एक मरतबे यहाँ लगाते हैं तो कितना होगा 135, ठीक है। 135 देखिएगा 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 3 तो नहीं घटेगा कि नहीं, 2 में से 3 नहीं घटेगा। तो इसके लिए हे में से एक हासिल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में से 3 घटा कितना बचा, 9 बचा, 1 बचा, 1 1 क्या हो जाएगा, 1 कट जाएगा। अभी हम जानते हैं क्या चीज़, एचसीएफ माने भाग विधि से निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ छोटी आ गया शेषफल, तो अभी ऐसे अब ऐसे थोड़े लगेगा, नहीं लगेगा। तो ये संख्या यहाँ लगेगा, इसको टर्न करेंगे। अब ये बड़ी वाली संख्या क्या आ जाएगा, यहाँ 135 यहाँ आ जाएगा, जो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, भाजक क्या हो जाएगा, यहाँ क्या भाज्य बन जाएगा, ठीक है। और शेषफल क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा अब इसमें इसे फिर मल्टीप्लाई फिर करेंगे अगले का स्टेप में। 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से लगाएंगे, यानी 90 क्या 5 में से 0 घटेगा 5, या 13 में से 9 घटा कितना बचा, 13 में से 9 घटा 4 बचा, ठीक है। अब ऐसे छोटा हो गया, ठीक है। तो फिर ये चीज़ को अब इसको ऐसे टर्न मारेंगे, इसको यहाँ लाएंगे कितना 90, जब 90 लाएंगे तब 45 दूना यानी कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ हम यहीं पर हमको आंसर पता हो गया, एचसीएफ कितना हो जाएगा 45। अब ये चीज़ को यहाँ बढ़िया सजाना है, माने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को प्रयोग करके इसको लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज़, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, माने यूक्लिड साहब के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र से। देखिएगा तो इसको हम सूत्र यहाँ लिखेंगे क्या चीज़, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 ग्रेटर लेस आर इक्वल द बी। देखिएगा ये चीज़ को हम इसमें आपको मान के बताए थे पहले। देखिएगा जब हम ये शुरुआत किए होंगे, परिचय में दिए होंगे वास्तविक संख्या क्या होता है, इसका परिचय में इसको पूरा हम डीपली बताए थे कि इसको क्या बोलते हैं, फिर भी हम बता देते हैं। देखिएगा हम इसको ए मानते हैं, ठीक है, इसको बी मानते हैं, इसको क्यू मानते हैं, इसको आर मानते हैं, वही चीज़ पर वहाँ पे रख देना है। इसको ए, इसको बोलते हैं क्या चीज़, क्या चीज़ भाज्य, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल बोलते हैं,
ठीक है। तब यहाँ या का सिंबल मारेंगे, ए के जगह पर कितना है 225 है, तो यहाँ रखेंगे क्या चीज़ 225 हो गया। बी के जगह पर क्या है, देखिए बी का जगह पर क्या है 135, तो 135 रखेंगे। गुने बीच में क्या छुपा रहता है, गुना छुपा हुआ रहता है, यानी क्यू का जगह पर क्या है 1 है, तो इस जगह पर क्या डालेंगे 1। शेषफल क्या है, यानी आर रेशियो कितना है 90 आया, तो यहाँ 90 डालेंगे। अगली का स्टेप देखिएगा, हमको अगर एक हमारा गलत है कि सही, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इतना आ जाएगा 135 से कम 135, आप प्लस 90 जोड़ेंगे यानी 225 आ जाएगा, इतना हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी RHS LHS बराबर हो जाएगा RHS के, तो क्या आ जाएगा हमें ये बराबर, ये क्या है इतना बराबर दिया गया है। अब ए स्टेप हो गया, ठीक है, ए वाला स्टेप हम कर लिए, अब ए वाला स्टेप करते हैं। फिर अब इसको क्या मानेंगे, यहाँ ए, इसको क्या मानेंगे बी, इसको क्या मानेंगे क्यू, इसको आर। 3 स्टेप में इसमें होगा। तो अगले का स्टेप ए बराबर कितना है 135, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ का सिंबल मारेंगे 135 बराबर बी के जगह पर कितना लिखेंगे 90, यानी शेषफल जो ऊपर था यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भागफल क्या हो जाएगा भाजक आ जाएगा, ठीक है। तो 90, तो 90 हो गया। आर के जगह पर क्या हो जाएगा रेशियो, आर के जगह 1 है भागफल, ठीक है। अब शेषफल इसमें क्या हो जाएगा 45 आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 45, ठीक है। अगले का स्टेप, अगले का स्टेप में समझिएगा, यह हो गया। अब ए वाला स्टेप, फिर इसको क्या मानेंगे ए मानेंगे, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर मानते चलेंगे। यहाँ समाप्त होते यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। तो ए के जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ 90 आ जाएगा, यानी 90 बराबर बी के जगह पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ बी, तो बी के जगह पर क्या आ जाएगा, बी की जगह पर 45 यानी 45 गुने बीच में क्या छुपा रहता है, क्या यहाँ गुना छुपा रहता है, यानी क्यू का जगह पर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस शेषफल क्या हो जाएगा इक्वल, यानी 0 आ जाएगा। जब तक ले 0 आएगा तब तक ले कटाते रहेंगे, ठीक है। देखिएगा हम इसको क्या सबको प्रूव करेंगे। 45 दूना 90, 90 कम 90, 90 में 45 जोड़ेंगे 135, 135 में गुने 1 यानी 135 से कम 135 में 90 जोड़ेंगे यानी 225, यानी हमारा बराबर है। तो यानी HCF हाई कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, यानी HCF बराबर लिखेंगे क्या चीज़ 45। नंबर 2, एक नंबर बन चुका है, एक नंबर बना दिए हैं, ठीक है। अब 2 नंबर चलते हैं यहाँ से, कितना 1 के 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 1 के कितना नंबर 2 नंबर हल, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर दिया गया है, ठीक है। इसका भी वही 196 और 38,220 का क्या निकालना है HCF ज्ञात करना है, माने इसमें इससे क्या करना है डिवाइड करना है। हम रफ पेज में याद रखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए देखिए कैसे इम्पोर्टेंट है, 196 और 38,220 याद रखिएगा। बहुत समय में लगता है, क्वेश्चन देता है जैसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और ये हमेशा यही बोलेगा आपको क्या चीज़ 196 और 38,220 का क्या निकालिए HCF ज्ञात कीजिए। बहुत लड़का है आप हड़बड़ा भी जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा भारी है कि नहीं, क्योंकि इसको इसमें मल्टीप्लाई करते करते हैरान हो जाइएगा, ठीक नहीं। देखिएगा एगो दिमाग लगाइएगा, कितना 196, थोड़ा सा दिमाग लगाना है 196, यानी इसके बैक में लिखिएगा ए साइड माने भागफल में लिखिएगा एगो अंक घटा के यानी 195, ठीक है। 100 कितना लिखेंगे 95, सॉरी 195 लिखिएगा। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। इतना दिमाग में हल्का दिमाग में रखिएगा तो 2 नंबर उठा लीजिएगा। 2 नंबर में एग्जाम में पूछता है, नहीं पता देखिए हम यहाँ करके देखते हैं, यानी हम मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 196 में 195 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिएगा इतना आ जाएगा इतना, ठीक है। यानी 6 पचे 30 के 0 हाथ में रहल 3, 9 पचे 45 और 3 48, ठीक है। 5 3 8, 48 के 8 हाथ में रहल 4, 5 1 हम 5, 5 4 कितना 9 हो जाएगा कि ना, 9 छक 54 के 4 हाथ में रहल कितना हो जाएगा 5 कि ना, 9 9 81, 81 को 5 को 86 के 6 हाथ में रहल 8, 9 1 9 गो 8 गो कितना हो जाएगा 17 गो, ठीक है। अब अगले का एक स्टेप और है, 6 एकम कितना हो जाएगा 6, 9 एकम 9, 1 एकम 1, सबको ऐड कर देंगे 0, 8 4 12 के 2 हाथ में रहल 1, 6 6 12, 6 9 6 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21 1 22 के 2 हाथ में रहल कितना 2, ठीक है। 9 गो 7 गो 16 गो 16 गो 2 गो कितना होता है 18 के 8 हाथ में रहल 1 2 1 3, इतना आ गया, यानी हमारा क्या है ये राइट है।
ठीक है ना। तो याद रखिए क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम फिर इसको भी लिखेंगे, इसको क्या मानेंगे ए मानेंगे, इसको बी, इसको क्यू, इसको क्या मानेंगे आर मानेंगे, ठीक है, रेशियो मानेंगे। यानी जीरो आ गया तो यानी हम इसको यहाँ लिखेंगे। देखिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड साहब के सूत्र से चलते हैं। क्या लिखें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो ग्रेटर लेस आर इक्वल द बी। अब इसको सजाएंगे बढ़िया से, यहाँ से ध्यान दीजिए क्या चीज़, इसको क्या लिखेंगे ए मानेंगे कि ना, ए 38,220, तो यहाँ क्या लिखेंगे 38,220। बी के जगह पर क्या लिखेंगे 196, तो क्या लिखेंगे यहाँ 196 गुने, बीच में क्या छुपा रहता है इंटू, यानी गुना छुपा हुआ रहता है। क्या लिखेंगे अब 195, तो 100 कितना हो जाएगा यहाँ 95, अब प्लस शेषफल कितना आया है 0, तो 0, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 38,220 आ जाएगा, यानी LHS RHS बराबर है, ठीक है। तो यहाँ में हमारा आंसर क्या हो जाएगा HCF बराबर कितना हो जाएगा 196। ए वाला नहीं होगा, ए वाला होगा ये आंसर, देखिएगा आंसर किताब में, ठीक है, NCERT का बुक में देखिएगा ये कितना रहेगा 196, ठीक है। ये हो गया। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है 867 और 255 का HCF ऐसा ही ज्ञात करना है, ठीक। अगले का क्वेश्चन पर चलते हैं, 2 बता चुके हैं, अब 3 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। 3 नंबर क्या कह रहा है, 3 नंबर भी सेम है, सेम टू एकदम सेम। भाई क्वेश्चन क्या है, यहाँ अंक अलग अलग है, देखिएगा इसका भी HCF ही ज्ञात करना है। तो सही हम लिखेंगे ए में ए से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी कि रफ पेज में कितना लिखेंगे इधर 255 में कितना 867। अब बताइए क्या है 2 तिहाई 6, यानी 3 से लगेगा, 2 से लगाएंगे छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, यानी देख लीजिएगा अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे कम आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना है न इससे ज़्यादा कम आना है, इसके बराबर लगभग में या पूरा पूरा कट जाना है। ये जानते होइएगा भाग पढ़ होइएगा 765 में, बहुत दिन से भाग पढ़ते हैं, ठीक है। तो भाग पढ़े डिवाइड पढ़ होइएगा तो जानते हैं, यानी 3 से लगाएंगे। देखिए कैसे 3 से लगाएंगे, 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में रहल 1 हो गए, ठीक बा, 5 तिहाई 15 आ 1 16 के 6 हाथ में रहल कितना हो गए कितना 5 तिहाई 15 1 16 के 6 हाथ में रहल 1 हो गए, 3 दूना 6 बाई 1 7, इससे छोटा आ गया। अगर 4 से लगाएंगे इससे 12 हो जाएगा, यानी 7 में से 5 घटल तो 2, 1 कितना बचेगा, ये 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, इससे अब छोटा आ गया, फिर वो इसको ऐसे गिरेंगे, यानी कितना लगेंगे 255। अब देखिए कैसे लगेगा ये 2 से लगेगा, अगर 3 से लगाएंगे ज़्यादा यानी 100, 200 हो जाएगा, 300 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 255, यानी 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं देखिए 2 दूना 4, कोई भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करो वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है, यानी 2 दूना 2 एकम 2, यानी हो गया। अब देखिए 5 में से 4 घटा 1, 5 में से 0 घटेगा नहीं घटेगा, यानी 5 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कर जाएगा 51। अब ए से ये छोटा हो गया तो इसको यहाँ लाएंगे, यानी 102 यहाँ करें, ठीक है। अब 102 करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा 51 दूना कितना हो जाएगा 102 होता है, ठीक है, पूरा पूरा कट जा रहा है। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तो यही चीज़ यहाँ लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे जान दीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे, ये जगह पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 ग्रेटर लेस आर इक्वल द बी, यानी देखिएगा इसको क्या मानेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको क्यू मानेंगे, इसको आर। हम हमेशा बताएं इसको क्या मानेंगे ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, क्यू मानेंगे, इसको आर मानेंगे। तो यहाँ या का सिंबल मार के रखेंगे, ठीक है। तो या का सिंबल ए के जगह पर क्या है ए आगे है, तो ए के जगह पर क्या है 867, तो क्या लिखेंगे यहाँ 867। बी के जगह पर क्या है 255, तो 255 यहाँ लिखेंगे। क्यू के जगह पर क्या है 3 है, तो 3 लिखेंगे, यानी बीच में गुना छुपा रहता है, यानी
यहाँ जगह पर क्या लिखेंगे 3 प्लस शेषफल क्या है, देखिए शेषफल 102, तो यहाँ क्या डालेंगे 102। अगले का स्टेप देखिएगा, ए स्टेप हो गया। अब ए स्टेप में आते हैं, एक स्टेप हो गया, दूसरा का स्टेप, इसको ए, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर। तो ए के जगह पर 255, यहाँ क्या लिखेंगे 255, ठीक है, बराबर, तो बराबर क्यू के जगह पर क्या है, बी के जगह पर 102 आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 102 गुने बीच में क्यू के जगह पर क्या है 2 है, तो 2 लिखेंगे। अब प्लस शेषफल कितना आ रहा है 51, 51, तो 51 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अगले का स्टेप चलते हैं, ठीक है, 3 स्टेप है, लास्ट स्टेप है। इसको ए, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर, ठीक है। ए बराबर 102, यानी क्या लिखेंगे 102। बी के जगह पर क्या हो जाएगा 51, तो 51 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, गुने क्यू के जगह पर क्या हो जाएगा, क्यू के जगह पर 2, तो 2 लिखेंगे। अब प्लस शेषफल बराबर 0, यानी हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर कितना 51, ठीक है, 51 आएगा। अब मान लीजिए कैसे 51 आया, ये ध्यान दीजिएगा। इसको क्या करेंगे, इसको पूरा को हम अगर इसको बराबर कीजिएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा, इतना आ जाएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा, इतना आ जाएगा, यानी राइट है। यानी एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर कितना है 51। यानी हम प्रश्नावली 1.1 के 1 नंबर के 3 गो सवाल है, सूझ गया, ठीक है। चलिए 2 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। 1 नंबर सवाल समाप्त हो गया, 2 नंबर सवाल चलते हैं, ठीक है। 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ये सवाल क्या कर रहा है इसको देखते हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, सम संख्या विषम संख्या, इसके बारे में भी अलग से वीडियो बनेगा, ठीक है, वीडियो बना के डाल देंगे। सम संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से कटे उसे सम संख्या कहते हैं, और जो अपने और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं, अपने और दूसरे से कट जाए उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है, सम संख्या है, और 1, 3, 5, 7 ये क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। याद रखिएगा, इतना लेके चलते, इतने याद रखिएगा, बाकी जैसे जैसे पढ़ाएंगे उससे बताएंगे, ठीक है। तो एक और है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q माने 6q + 1, ये q है, ठीक है, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है। याद रखिए q क्या है, धनात्मक, इसमें पूर्णांक संख्या कह रहा है, ठीक है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या करते हैं, गिनती संख्या को पूर्णांक संख्या, जैसे देखिएगा क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। 0 से चालू उससे पूर्णांक संख्या, देखिए तो यही कर रहा है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 माने 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो यहाँ हम चलते हैं, बनाते हैं हल, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि q कोई क्या है, ये दिया है, माना कि q एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है ना, ये विषम संख्या, तो विषम संख्या नहीं लिखेंगे। तो माना कि q धनात्मक क्या है, पूर्णांक संख्या है, माने है, ठीक है, संख्या है, ठीक है। माना कि q कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो चूंकि क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो सूत्र लिखेंगे a बराबर BQ प्लस क्या R। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ 0 > R = B। अब यहाँ कुछ और लिखेंगे, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q यानी 3q 4q का है, हम 6q का, तो 6 यहाँ लिखेंगे, 6 मानेंगे यहाँ क्योंकि 6 दिया है इसमें। तो क्या लिखेंगे, b बराबर कितना लेने पर, b बराबर 6 लेने पर, ठीक है, 6 लेने पर, ठीक है। b के जगह पर क्या लिखेंगे, 6 लेंगे। अब देखिएगा यहाँ क्या कर रहा है, रेशियो, यानी क्या चीज़ कौन कर रहा है, देखिएगा दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम संख्या,
क्या 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू+5 तो आगे हम क्या चाहिए विषम संख्या लिखेंगे। आगे क्या लिखेंगे एक पूर्ण संख्या लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 क्या तक ले 5 तक ले दिया है। ठीक है 5 तक ले दिया है तो क्योंकि 6 तो यहाँ ले लिए हैं तो क्या चीज़ 5 तक हम लिखेंगे तो विषम संख्या यानी रेशियो में निकालना है। विषम संख्या क्या बचेगा 1 बचेगा आपको, 3 बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि ये क्या स्वयं से ही कटेगा दूसरा संख्या से नहीं कटेगा, मतलब खुद से कटेगा। 3 के 3 एकम 3 में कटेगा, 1 के 1 से कट जाएगा, 5 से 5, ये कौन थोड़े 5 से कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है तो ये विषम संख्या हो गया। ठीक है तो यहाँ ये सूत्र पे रखेंगे दिखाएंगे। ठीक है यानी बी के जगह पे क्या आगे क्वेश्चन उतारेंगे, यानी क्या ए का तो वैल्यू नहीं है तो बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ बी के जगह पे क्या है 6 है तो 6, क्यू क्या है यहाँ लिखे हैं, माना क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो क्यू को क्यू रहने देंगे, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है, प्लस आर, आर इसमें है तो आर के जगह पे क्या लेंगे 1 लेंगे तो 1 एक स्टेप, अगला फेनू स्टेप बी क्यू प्लस आर। ठीक है तो बी के जगह पर क्या लेंगे 6 लेंगे तो 6 यहाँ लिखेंगे क्यू प्लस आर के जगह पर आप क्या लेंगे 3 लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक है अब ऐसा ही अब अगला लेंगे एक स्टेप, अगला स्टेप बी क्यू प्लस आर, यानी बी के जगह पर क्या लेंगे 6 तो 6 क्यू प्लस आर, रेशियो क्या है 5 है। ठीक है ये मिल गया 1 3 5 तो 1 3 5 तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ डिफिनेशन यहाँ कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का क्या होता है, क्योंकि ऊपर मिल रहा है होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है तो यही लिखेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक है ये एक बार बता देते हैं, कर रहा है क्वेश्चन उसी के अनुसार बनाएंगे। कर रहा है किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को क्या चीज़ के आर्मी, जिससे फोर्स लाइन में आर्मी होता है। ठीक है नेवी, इंडियन नेवी सब होता है। ठीक है तो सही क्या है एक आर्मी के टुकड़ा है, क्या चीज़ अलग अलग कैटेगरी में रहता है, से आपको इतना मोर्चा संभालना है, आपको इतना मोर्चा संभालना है। ठीक है इतना आपके सदस्य आदमी रहेंगे, आपको इतना सदस्य आदमी रहेंगे, दिया जाएगा। ठीक है बटालियन जिसको कहते हैं। ठीक है वही करा किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को है ना 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है कि ना, मार्च करना है, क्या करना है मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों को क्या चीज़ समान, एक समान क्या करना है मार्च करना है, माने चलना है, परेड में चलना है। ठीक है मार्च करना है। ठीक है तो कह रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वे मार्च कर सकता है, माने किसका, इसका अधिक होगा कि इसका होगा, ऐसे कौन अधिक मार्च कर सकता है। ठीक है एचसीएफ ज्ञात करना होगा, क्या चीज़ ज्ञात करना है हाई कॉमन फैक्टर, तो लिखेंगे वही चीज़ स्तंभों का अधिकतम संख्या 6 से 16 और कितना 32 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं स्तंभों का अधिकतम संख्या 6 से 16 और 32 का क्या चीज़ ज्ञात करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या 6 से 16 और 32 का क्या निकालेंगे हम रफ पेज में, क्या निकालेंगे हम उसका एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 32 में कितना से 6 से
61 से, ठीक है। तो देखिएगा 2 एक मरतबे लगाएंगे, ज़्यादा 2 डिजिट लेकर चलते हैं, ठीक है, 2 डिजिट। तो 32 से कम 32, अब में से वहाँ से लगाएगा 11 में से 2 घटा 9, ये कितना 5 में से कितना घटल, यहाँ 5 में से 3 घटा 2, यानी 29 से 6 उतरेगा तो 6, यानी 296 हो जाएगा। 9 से लगाएंगे आ जाएगा, ठीक है, 9 से लगाएंगे इससे छोटा आ जाएगा। देखिएगा 9 दूना 18 के 8 हाथ में वाले 1, 9 3 27 है 1 28, 288, यानी कितना बचेगा, इनमें से 81 लगेगा, यानी कितना बचेगा यहाँ, इसमें से 81 लगेगा, यानी 16 में से 8 घटा 8, ही कितना बचा, 8 8 कट गया, 2 2 कट गया, फिर ये डिजिट ऐसा छोटा हो गया तो इसको लगाएंगे 32, यानी कितना हो जाएगा 8 चौका 32, यानी ACF कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 ग्रेटर लेस R इक्वल द B। अब देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, A इसको मानेंगे क्या चीज़, A इसको, B इसको, Q इसको, किसको, इसको R मानेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक बनाए एक स्टेप है, ठीक है। तो A के जगह पर कितना होगा 6 से 16, तो यहाँ या का सिंबल देंगे, क्या लिखेंगे A के जगह पर 6 से 16। अब देखिएगा यहाँ B के जगह पर क्या होगा 32 होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 32, बीच में गुना, Q के जगह पर क्या होगा 19 होगा तो 19 लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 19, प्लस शेषफल कितना है 8, तो 8 लिखेंगे, ठीक है। अगली का स्टेप, ठीक है, अगली का स्टेप यहाँ क्या लिखेंगे A B Q R, ठीक है। यहाँ अब A के जगह पर क्या हो जाएगा, A के जगह पर 32, तो यहाँ क्या लिखेंगे 32 बराबर B के जगह पर क्या लिखेंगे, B के जगह पर 8, ठीक है, 8 गुने Q के जगह पर क्या लिखा है 4, तो 4 लिखेंगे। अब प्लस शेषफल कितना आया 0 आया, तो यहाँ 0 लिखेंगे, यानी ACF कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ कथी, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है 8 है, 8 है, चाहे होगी क्या होगी 8 होगा, क्या स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है 8 है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगले का चलते हैं क्या 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कि ना प्रश्नावली 1.1 के 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या करा है यहाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग माने क्या होता है स्क्वायर, ठीक है, वर्ग माने स्क्वायर, ठीक है, और घन माने क्यू, माने कोई भी संख्या को 3 बार इसमें 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो देखिए वही करा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए, पूर्णांक m के लिए क्या चीज़ m, q के जगह पर क्या मान लेंगे यहाँ m मान लेंगे, ठीक है। आगे चल के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, माने कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या 3m या 3m+1 का रूप का होता है कि नहीं, इसके बारे में क्या करना है, इसमें दर्शाना है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो नहीं लिखेंगे, अगर होता है तो लिख देंगे होता है 3m या 3m+1 के रूप का होता है, चाहे नहीं होता है। देखिए में क्या होता है कि नहीं होता है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे हल, इसमें भी मानेंगे, माना कि क्या चीज़, इसे मान लीजिए कोई भी चीज़, माना कि x कोई क्या धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक, चाहे x मान लिए चाहे q मानिए, जो चीज़ आपको इच्छा होगा कि हम x मान के चलते, ठीक है, q मान के चलते। तो माना कि q कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है संख्या है, ठीक है। चूँकि क्या चीज़ सच कर रहा है, यूक्लिड विभाजन, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
से क्या चीज़ लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका सूत्र लिखेंगे। क्या चीज़ होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 ग्रेटर लेस आर इक्वल द बी। ठीक है, 0 ग्रेटर लेस आर इक्वल द। अब देखिएगा वहाँ बी के जगह पर क्या लिखते थे, वहाँ बी बराबर क्या लेते थे, अगर 6 देता 6, 5 देता 5, 3 दिया तो यहाँ क्या दिया है 3 दिया है, तो क्या लिखेंगे बी बराबर कितना लेने पर, बी बराबर 3 लेने पर। ठीक है, अब यहाँ क्या करा, धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, ठीक है, तो पूर्णांक संख्या लिख देंगे, तीन तो ले लिए हैं, तो 0 1 2। ठीक है, इतना तक ले सकते हैं, 0 1 2 3 पूर्णांक संख्या ले सकते हैं एनी रेशियो आर के जगह पर। ठीक है, यहाँ घन थोड़े कह रहा है, यहाँ सम संख्या विषम संख्या थोड़े कह रहा है, यहाँ वर्ग कह रहा है। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इस पर से चलते हैं सूत्र से, बी क्यू प्लस क्या आर। तो देखिएगा बी के जगह पर क्या लेंगे 3 और क्यू के क्यू। ठीक है, क्यू और प्लस आर के जगह पर क्या आगे लेंगे 0 के क्या चीज़ होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर हम इधर लिख देते हैं, यही सूत्र से चलेंगे, ए प्लस बी के क्या होता है होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। ये भी सूत्र होता है, ए माइनस बी के एगो होल स्क्वायर लिख लीजिए, इसका भी नहीं बनेगा, बाकी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ये सूत्र याद रखिएगा इतना। ठीक है, तो हम इस पर चलेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अब तो 0 के स्क्वायर तो 0 होगा, तो क्या डायरेक्ट हम लिखेंगे, ये नहीं हो जाएगा 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9। अब देखिएगा कौन पद है, चर है कि अचर है, आगे पढ़िएगा, ए अचर पद है, क्या चीज़ क्यू एक अचर पद है, तो अचर पद का थोड़े स्क्वायर होगा, जैसे कि तैसे हो जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तब इसका देखिए क्या चीज़, इसमें से 3 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर। तो यानी लिखेंगे यहाँ क्या चीज़ 3q बराबर क्या लेने, 3q स्क्वायर बराबर क्या लेने पर m लेने पर, माने यहाँ क्या किया है m के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ m ले लेंगे, माने इतना के जगह पर क्या लेंगे, तो इतना के जगह पर m, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा 3m। एक स्टेप आ गया 3m। अब अगिलका है क्या चीज़, चलते हैं अगिलका पे, बी क्यू प्लस आर, अगिलका स्टेप देखिएगा, यानी 3q प्लस 1, क्योंकि आर के जगह पर क्या है 1 है, तो 1 के स्क्वायर। अब चलेंगे यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, देखिए ए प्लस बी के पढ़ेंगे लिखेंगे ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर क्या है 3q के होल स्क्वायर प्लस 2 गुने ए के जगह पर क्या है 3q प्लस 3ab, तो बी के जगह पर क्या है 1 है, अब प्लस क्या होता है 3ab, सॉरी यहाँ क्या गुना छुपा रहता है, यानी 3ab सॉरी 2ab। एक बार चलते हैं ए क्यू के ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ए क्यू प्लस 2 यहाँ है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में इसमें 2 है, 2 ए के जगह पर 3q प्लस बी के जगह पर 1 प्लस बी क्यू, यानी 1 के स्क्वायर। अब इसको फिर डिवाइड पूरा 3 तिहाई 9, यानी 9q के होल 9q क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 9q स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर थोड़े होगा, नहीं होगा। अब देखिए 3 दूना 6, 6 एकम 6 प्लस 6q और प्लस 1 के स्क्वायर 1 ही होगा। अगले क्या स्टेप, इसमें एक और स्टेप चलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9q, इनमें से क्या निकलेगा 3 बाहर निकाल देते हैं 3, तो क्या हो जाएगा 3q और प्लस 6q। ठीक है, आई में से 1 बाहर कर देते हैं, प्लस में ऐसे लिख देंगे, कोई फर्क थोड़े पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बात तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बाहर के अंदर। अब इतना बराबर क्या लेंगे m मान लेंगे, क्योंकि हमेशा थोड़ी लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए चाहे बगैर, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 3q प्लस 6q बराबर क्या लेने पर m लेने पर, इतना बराबर क्या m, तो यहाँ 3m प्लस 1 हो जाएगा, तो यानी आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3m प्लस 1। तो यही नहीं बताना है, तो यही बताना है, आगे ही बताना पड़ता तो 2 ले लेते, 3 ले लेते, 2 तक ले लेते, बाकी यहीं तक ले दिया है
तो जहाँ दिया है उतने ही लेंगे कि ना 3m के रूप में होता है, 3m या 3m+1 के रूप में होता है, तो होता है एगो ई आंसर हो गया, एगो ई आंसर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m+1 के क्या होता है, रूप का होता है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। या कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m+1 का रूप का होता है। ठीक है, तो यही धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ लिख दे का वर्ग। ठीक है, यहाँ कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, कि वर्ग कर रहा है, वर्ग 3m या 3m+1 का रूप का होता है। अगर नहीं होता तो नहीं लिखते, होता है तो होता है, यहाँ लिख दिए होता है। ठीक है, ये हो गया 5 नंबर, इसका लास्ट चल रहे हैं। ठीक है, 5 नंबर 5 खड़ा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसके पहले वर्ग कह रहा था, अब क्या चीज़ पढ़ना है, अब इसमें घन बताना है। ठीक है, घन माने क्यू, एक संख्या कितने में गुना करना है, 3 बार। जैसे देख लीजिए यहाँ हम 2 को करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, और इसको ही घन कहते हैं। माने कोई भी संख्या को कितने बार पावर 3 बार हो तो इसको घन कहते हैं। अगर 3 के पावर 2 हो तो इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, वर्ग कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ चलते हैं, ये क्या करा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो यही बताना है हमको। ठीक है, होता है कि नहीं होता है, होता है तो लिखेंगे होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, तो यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि q कोई धनात्मक पूर्णांक है, या मानेंगे क्योंकि हम लोग q मान के चलते हैं, तो मान लीजिएगा अपना से x भी मान सकते हैं, यहाँ हम q मानते थे q मानेंगे। लिखेंगे माना कि q कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है। इस चूंकि मानेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे a बराबर BQ + R, जहाँ क्या चीज़ 0 > R = B। ठीक है, तो यानी b बराबर यहाँ क्या लेंगे, जितना रहेगा उतना ही लेंगे। यहाँ 9 है तो 9 लेंगे, b बराबर 9। ठीक है, b बराबर क्या लेंगे, 9 लेने पर, b बराबर क्या लेने पर, 9 लेने पर। ठीक है, लेने पर। ठीक है, अब r बराबर, क्योंकि पूर्णांक संख्या है तो 0 1 2 3 डैश कितना तक ले, 8 तक ले, 9 दिया है तो 8 तक ले। अगर यहीं तक ले हमको मिल जाएगा, यहाँ तक मिलता है यहीं छोड़ देंगे, यहाँ तक मिल जाता है यहीं, जहाँ मिल जाएगा वहाँ तक, अगर इतना तक ले माना जाएगा वहाँ तक ले छोड़ देंगे। तो यहाँ सूत्र पर, वही सूत्र पर चलेंगे, दिमाग से थोड़ा ये लॉन्ग बनेगा। ठीक है, आगे इसका सूत्र लिख लेंगे, घन क्या होता है सूत्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम इधर रॉ पेज में लिख देते हैं, a + b के होल क्यूब। ठीक है, क्या होता है, लिखेंगे a³ + 3a² b + 3ab² प्लस क्या हो जाएगा, bq। यही सूत्र होता है, याद रखिए क्या होता है, a + b के होल क्यूब, a³ + 3a² b + 3ab² प्लस bq। ये सूत्र याद रखिए, आगे भी प्रयोग आएगा इसमें, और इसमें तो प्रयोग ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो यही सूत्र पर आगे इसको रखेंगे मान को, bq + r। ठीक है, b के जगह पर क्या लिए, b के जगह पर 9, यानी 9 होंगे, यानी 9। और क्यू के, तो क्यू क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक हम माने हैं, प्लस आर, रेशियो क्या है 0, तो यानी 0 के क्या लिखेंगे, होल क्यू, स्क्वायर नहीं क्यू अब लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, क्यू। तो इसको कितना बार, 3 बार गुना कर, 9 9 81। अब 81 में
कितना 9 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए रहो पेज में, यानी इसको 9 गुने 9 इतना याद रखिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट 9 दूना 18 9 दूना 18 तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों करना है, 9 9 81, 81 में 9 से गुना करेंगे, 9 एकम 9, 9 अठे कितना, 9 अठे 72, 9 अठे 72 याद रखिए, यानी कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, यानी इसका होल क्यू कितना हो जाएगा 729 के क्या हो जाएगा 729 क्यू के क्यू, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम क्या करेंगे, यहाँ क्यू हो गया, क्यू के हम भी इसको भी तो स्क्वायर करेंगे, क्यू का तो क्यू हो गया, इसमें से क्या कॉमन लेंगे 9 कॉमन लेंगे, यानी कितना बचेगा 81 क्यू के क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या है 81 क्यू बराबर क्या लेने पर, एम रखने पर, एम रखने पर, यानी 81 क्यू के जगह पर क्या रखने पर एम रखेंगे, तो इस जगह पर हम एम रखेंगे, तो यहाँ मान यहाँ हमारा आ जाएगा, देखिए क्या चीज़ इतना बार क्या हो जाएगा एम, तो यानी कितना हो जाएगा 9 एम, एगो मिल गया, ठीक है। अब दूसरा ध्यान दीजिए, इस पर दूसरा चलते हैं, क्योंकि यहाँ भी आर का मान दिया है। अब यहाँ क्या लिखेंगे बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो बी के जगह पर क्या लिखेंगे 9, क्यू के क्यू प्लस आर के रेशियो कितना, आप 0 लिए हैं तब क्या लिखेंगे 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा होल क्यू। अब ए सूत्र पर चलेंगे, के सूत्र पर ए पढ़ेंगे, ए लिखेंगे ए क्यू, यानी 9 क्यू, ठीक है, इसका होल क्यू, ठीक है। ए क्यू है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा ए क्यू है, हो गया क्यू, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 गुने ए कितना है 9 क्यू, यानी 9 क्यू 3ab स्क्वायर प्लस, ये ध्यान दीजिएगा यही मेन है 3ab ए स्क्वायर बी, यानी सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ क्या छुपा रहता है 1 छुपा रहता है, गुना छुपा रहता है, तो गुना यानी 3ab, यानी b के जगह पर क्या है 1 है, प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर, क्या लिखेंगे 3 गुने ए के जगह पर क्या हो जाएगा, देखिएगा 3ab स्क्वायर, यानी 9 क्यू, अब प्लस बी के स्क्वायर गुने बी कितना है 1 है, तो 1 के स्क्वायर प्लस बी क्यू, यानी 1 के क्यू, हो गया। एक स्टेप को इसको बढ़ाते हैं थोड़ा आगे, ठीक। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, छोटा मिलाते हैं, एकड़ कितना हो गया है 9 9 81, 81 में 3 से किया है 729, यानी कितना हो जाएगा 729, ठीक है। क्यू लिखा है क्यू के क्यू, यानी क्यू पावर में क्यू, क्योंकि अचर पद में क्या चीज़ हम पावर चढ़ाते हैं वो चढ़ता है, वो कटता नहीं है, ठीक है ना, घटता है। अगले का देखिए, अब इसमें गुना करेंगे, ठीक है, इसका क्यू आगे कह लीजिए, छोटा में ला दीजिए, ठीक है, हम समझाते हैं यहाँ बढ़िया से। 9 9 81, 81 में 3 से, ठीक है, 81 में 9 9 81 स्क्वायर है, तो स्क्वायर 9 9 81 में 3 से गुना कर दीजिए, 81 में 3 से 3 एकम 3, 8 3 24, यानी 243, 243 में कितना से 1 है, 243 से कम 243, 243। अब क्यू स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ क्या है क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, 9 दूना 9 3 27, 27 क्यू, 1 के स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ ना 9 3 27 हो जाएगा, 27 क्यू, ठीक है, 27 क्यू ये है ना इधर, सॉरी 27 क्यू यहाँ है, आप प्लस हो 1 के क्यू, तो जैसे कि तैसे मान रह जाएगा, ठीक है। अब इसमें से एक और बात ध्यान दीजिए यहाँ, अब एक स्टेप और ये सब में से इनमें से क्या कॉमन लेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, जब 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 81 क्यू हो जाएगा, आप प्लस कितना 200 कितना बचेगा 43 क्यू स्क्वायर, आप प्लस कितना बचेगा 27 क्यू, ये सॉरी यहाँ इसको मान को अब यहाँ बना देते हैं, ठीक है, ये चीज़ को हम यहाँ ला देते हैं, यहाँ से यहाँ डिवाइड कर दे पूरा बढ़िया से फ्रेश में समझे, यानी इनमें से कॉमन क्या होगा 9 कॉमन लेंगे, ठीक है, 9 कॉमन यानी 81 क्यू हो जाएगा, होल क्यू 81 क्यू हो गया। अब इसमें 243 क्यू स्क्वायर प्लस 243 क्यू स्क्वायर हो गया, अब प्लस 27 के 27
प्लस 27Q। आई अब इधर लिख सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ 81Q प्लस 243Q² प्लस कितना हो जाएगा 243Q² प्लस कितना हो जाएगा 27Q बराबर कितना m रखने पर। माने इतने के जगह पर क्या रखेंगे, m रख देंगे m। तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ आंसर यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 9m + 1। एगो दूगो भेट गया, अब तीसरा का एगो ये बचा, इस पर रखेंगे मान, यानी BQ + 2 BQ, यहाँ लिखेंगे BQ प्लस क्या बचेगा BQ + R, सूत्र रखेंगे अगले का स्टेप में। ठीक है, अगले का स्टेप में B के जगह पर क्या लिए हैं 9, यानी 9Q हो गया प्लस R के जगह पर 1 तो ले लिए, अब 2 लेंगे तो 2, इसका क्या कर लेंगे होल Q, वही सूत्र पर रखेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा, ध्यान। AQ एक जगह पर क्या बचेगा 9Q के होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बढ़िया से लिख दीजिए AQ यानी 9Q प्लस हो गया AQ प्लस 3A² भी 3A² 3A² यानी इतना के जगह पर A रखेंगे, यानी 9Q के स्क्वायर अब प्लस गुने 3AB B के जगह पर 2 रख देंगे। ठीक है, यानी 3A² B प्लस दे दिए। ठीक है, अब 3AB² 3 गुने 3AB²। ठीक है, हाँ मिस्टेक, यहाँ मिस्टेक हम कर गए, सूत्र में लिखने के लिए सुधार दीजिएगा। ठीक है, 3AB² अब सूत्र हो गया। ठीक है, तो 3A यानी 9Q गुने 3AB² यानी 2 के स्क्वायर। तो यहाँ भी हम स्क्वायर चलाएं तो होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, समझ में आएगा, प्लस BQ यानी कितना 2 के पावर Q। अगले का स्टेप समझिएगा, ये स्टेप को कितना हो जाएगा, इसका Q करेंगे दूसरा कितना आया यहाँ गुना 9 के Q किए हैं तो कितना निकल के आया 729 Q होल Q। ठीक है, ये हो गया। अब 9 3 27 दूना कितना होता है, यहाँ प्लस मिस्टेक ध्यान दीजिएगा, 9 9 81 में 3 से गुना करेंगे क्योंकि 9 का स्क्वायर करेंगे। इधर हम रफ पेज में क्या कर लेते हैं 81 में 3 से, तो 81 में 3 से 3 एकम 3 8 3 24 243 में हम कितना से गुना करेंगे 2 बच रहे थे 2 से गुना करेंगे कितना बचेगा 3 दूना 6 4 दूना 8 2 दूना 4 486। तो यहाँ लिखेंगे 486। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो Q²। ठीक है, प्लस अब 9 दूना 9 3 27 आ 2 के स्क्वायर 2 दूना 4 27 में 4 से गुना कर दो 27 में 4 से 7 चौका 28 के 8 पर 2 4 दूना 8 2 10 यानी 108 यानी कितना हो जाएगा 108 Q। तो Q लिख देंगे आप प्लस कितना होगा 2 दूना 4 4 दूना 8। ठीक है, 8 हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक, आगे का स्टेप समझते हैं। इसी में आगे अब इसको छोटा करते हैं। देखिए अभी में से कॉमन कितना लेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, यानी 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 81 Q प्लस 486 होल स्क्वायर प्लस कितना बचेगा 108
108 क्यू बाटा के प्लस इन्हें दे देंगे 8 दे देंगे, हो गया। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या 81 क्यू प्लस 486 क्यू स्क्वायर अब प्लस कितना बा 108 क्यू हो गया। क्या लेने पर बराबर m रखने पर, माने ए जगह पर क्या रखेंगे, ए जगह पर हम m मान रख देंगे, ठीक है। तो जगह पर m मान रख देंगे तो यहाँ क्या आंसर यहाँ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लिख देते हैं। यहाँ बचेगा 9m प्लस कितना बचेगा 8, तो आ तक गया ये 9m आ गया, ये 9 + 1 आ गया, 9 + 8, तो यहाँ लिखेंगे आंसर। यहाँ कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या हो जाएगा 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है, होता है, नहीं तो हो मिल गया, ठीक है। चैप्टर समाप्त हो गया। अब चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 1.2 में, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये तो पूरा समाप्त हो गया। क्लास 10th वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 का, ठीक है, ये समाप्त पूरा हो गया। 5 क्वेश्चन है, 5 समाप्त हो गए, ठीक है। टाटा बाय बाय।